सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद विद्या से हमारे जीवन का जो व्यवहार है उसमें दिव्यता आती है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ठीक ठीक कर पाते हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा अध्याय का, शिक्षावल्ली का, जिसमें स्नातक जो गुरु से, आचार्य से संपूर्ण शिक्षा का आधान अपने जीवन में करके अब वह विद्या से, बुद्धि से, हर प्रकार से परिपुष्ट होकर के पूरा स्नातक बन गया है। और अब जो है एक प्रकार से दीक्षांत समारोह, जिसमें गुरु उनको बताते हैं कि कैसे जीवन को जीना है। तुम यहाँ पर थे तो कैसा जीवन आपने व्यतीत किया, वो तो हमारे अंग संग थे, लेकिन अब यहाँ से जाओगे तो उसके विषय में माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना, लोक में कैसा व्यवहार करना, उसके विषय में बहुत सारी चर्चा की। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ इसके अंत में कहा है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः समदर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षाः धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः समदर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षाः धर्म कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एषा आदेशः एषा उपदेशः एषा वेदोपनिषद एतद् अनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवमुचयत उपास्यम्। बहुत सुंदर बात कही। पिछली कक्षा में जो हमने चर्चा की थी उसको पुनः देख रहे हैं कि जो उपदेश दिया है कि कैसे जीवन में जीना, तुमको जो समृद्धि मिले, यश कीर्ति मिले, उससे लोक कल्याण करना, दान देना, और कर्म की जब विचिकित्सा हो, यदि कर्म के मर्म में तुमको कोई भेद समझ में आए, कर्म क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, ये इसमें उलझन पैदा हो जाए, इसमें बात समझ में नहीं आए कि इधर जाना है कि इधर जाना, चार लोग बोले इधर आओ, चार लोग बोले उधर जाओ, चार लोग बोल रहे हैं कि इधर आओ, तो पता नहीं चला क्या करना क्या नहीं करना। किम कर्तव्य विमूढ़ जब हो जाए, तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा करते हुए भी अगर किसी काम में संदेह उत्पन्न हो जाए तो यह कुछ भी ना समझ पड़े कि धर्माचार क्या है, अथवा किस स्थिति में कैसे बरतना चाहिए, लोकाचार क्या है, यह संदेह खड़ा हो जाए तो तुम्हारे आसपास के धर्म कार्य में स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावश प्रवृत्त, अरुक्ष स्वभाव के सब पहलुओं पर विचार करने वाले, जो बुद्धिमान है, धीर गंभीर है, जो ब्राह्मण है, जो पंडित हैं, वास्तव में पांडित्य से युक्त हैं,
ऐसे जैसे वो वर्तते हैं, जैसा वो उपदेश करते हैं, जैसा वो जीते हैं, वैसा तुम भी करना। विवादास्पद विषयों में भी युक्त आयुक्त अरुक्ष धर्म काम समर्षि ब्राह्मणों के पीछे ही चलना, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद का सार है, यही हमारे जीवन का आधार, यही हमारा अनुशासन है। ऐसी ही आचरण की स्थिति में रहना, आचरण आपका ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही अनुष्ठान करना, इससे विपरीत नहीं करना। इससे विपरीत करोगे तो आप फंसोगे, आप पतन को प्राप्त होगे, उत्थान को कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बहुत ऐसी परिस्थिति आती हैं कि हम कुछ समझ नहीं पाते क्या करना क्या नहीं करना, अंधकार जैसा छा जाता है सामने। तो ऐसी परिस्थितियों में अंधकार ना छाए, वहाँ धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक जो महापुरुषों ने जीवन को जिया है उनके पहलुओं पर चिंतन करिए। जो शास्त्रों में जो लिखा है विधि निषेध, क्या करना क्या नहीं कर, डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, तो ऐसा जो है जब आपको पता चले कि नहीं इस शास्त्रों में गुरुओं ने ऋषियों ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही जीना, और उसमें किसी प्रकार का कोई जो है मन में उद्वेग ना हो, मन में कोई परेशानी ना हो, कोई गफलत ना हो, ऐसा हमारा स्वभाव हो जाए। तो इस प्रकार से ये तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली यहाँ जो है एकादश अनुवाक पूरा हुआ, शिक्षावल्ली है, इसका द्वादश अनुवाक अब चलेगा। तो ये कहा है कि प्रार्थना पहले की है, ओम शन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अवादिशं ऋतम् अवादिशं सत्यम् अवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन् माम् आवीद्वक्तारम् ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जैसे पहले प्रार्थना की थी वही प्रार्थना यहाँ है, कुछ शब्द बदले हैं। तो कहा कि हे परमपिता परमेश्वर सन्नो मित्रा संवरुणा आदि कह के कि हे परमात्मन आप हमारे लिए मित्र वरुण अर्यमा इंद्र बृहस्पति और महापराक्रमी विष्णु सभी कल्याणकारी शांति प्रदाता हो। ब्रह्म और वायु को नमस्कार हो, हे ओंकार तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, त्वाम एव तुझको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म अवादिशम। इस प्रवचन में संदर्भ में मैंने कहा है ऋतम अवादिशम, ऋत ही कहा है, सत्य ही कहा है, सत्य का उपदेश ही किया है। और तत् उस प्रवचन ने माम मुझको मेरी आवित रक्षा की है, तद वक्तारम आवित उसने ही वास्तव में मुझ उपदेष्टा की रक्षा की है, आवित माम मेरी रक्षा की है, आवित वक्तारम वक्ता की रक्षा की है। हे परमात्मा हमें शारीरिक मानसिक आत्मिक आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। और आगे ये बात कही है जो यहाँ से शुरू हो रही है, ब्रह्मानंद वल्ली। और ब्रह्मानंद वल्ली जो इसका प्रथम अनुवाक, क्योंकि वो प्रार्थना ही उसमें है, द्वादश अनुवाक में प्रार्थना, पिछली कक्षा में भी हमने प्रार्थना पढ़ी थी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा भाव उससे जुड़ जाता है, हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है, तो हम फिर उलझनों में या संसार के
बंधन में फंसते नहीं हैं। प्रार्थना इसीलिए की जाती है कि प्रार्थना से हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व, हमारा नेतृत्व दिव्य बन जाए। हम सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में हर पल अपने जीवन को संतुलित बना करके इसमें जो स्वभावगत और या ये कहें कि पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण जो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हम उनको भूल नहीं पाते। हम उन्हीं में पड़े रहते हैं दिन भर। किसी ने कुछ कह दिया तो कई लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर उसी को विचारते रहते हैं, कैसे कह दिया। कुछ खो गया तो उसी में पड़े रहते हैं, आज मेरे पैसे गिर गए, उसको भूख भी नहीं लगती, उसको बात करना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो वक्ता है, श्रोता है, उपदेष्टा है, इन छोटी छोटी बातों से कभी परेशान नहीं होता। उसको पता है तद्वक्तारम अवतु आवित, उस वक्ता की आपने रक्षा की है, उस उपदेष्टा की आपने रक्षा की है। संसार के छोटे छोटे जो प्रलोभन हैं उनसे कभी विचलित नहीं हुआ, उनको कभी खींच नहीं सका। तो जैसा उपदेष्टा, जो उपदेष्टा अच्छा वही है जो जैसा बोलता वैसा जीने का वो प्रयत्न करता हो, सच्चा उपदेष्टा है वो। ब्रह्मानंद वल्ली। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो यहाँ ये प्रार्थना की है जो रोज हम बोलते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मन, सह नौ, हम एक साथ ही, नौ हम दोनों, मैं नौ नहा, हम दोनों आचार्य और शिष्य, अब तू रक्षा करो, हम दोनों की क्या करो, आप रक्षा करो। सहनौ भुनक्तु, और हम दोनों की एक साथ क्या करें, उनका पालन पोषण करें, भरण पोषण करें। गुरु शिष्य दोनों क्या हैं, पुष्पित पल्लवित होने वाले हैं। दोनों का भरण पोषण करने वाला वह गुरु, वह जो परमपिता परमेश्वर, वह अब तू रक्षा करे। सहनव, एक साथ ही दोनों का, और सह वीर्यम करवा, वही हम दोनों के जो है बल को आप बढ़ाइए, बलवान कर दीजिए, तेजस्वी बनाइए, तेज से युक्त कर दीजिए, और प्रभावजनक हम हों, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा कृतित्व, हमारा व्यक्तित्व प्रभाव डालने वाला हो लोगों में। गुरु और शिष्य दोनों तेजस्वी हों। हम दोनों का अधीतम, पढ़ना, स्वाध्याय अस्तु, मतलब स्वाध्याय हो, मत नहीं विद्विषावहि, हम एक दूसरे से कभी ईर्षा द्वेष ना करें, और अहित ना सोचे एक दूसरे के प्रति। नहीं तो गुरु भी गड़बड़, चेला भी गड़बड़, तो पढ़ाई नहीं होगी, विद्या नहीं आएगी। विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। गुरु जी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे, गुरु जी विचार कर रहे हैं कि ये तो बड़ा उदंड है, बार बार प्रश्न पूछता है, और चेला भी बोलता है इनको मैं जो है इनसे ऐसे ऐसे प्रश्न करूंगा कि गुरु जी उत्तर ही न दे पाए। गुरु सोचते नहीं इनको आप परीक्षा आने तो मैं इनको फेल कर दूंगा तो बताऊंगा, और चेला भी डर रहा है, विचार कर रहा है कि ऐसा गुरु कहां से हमको मिल गया। गुरु ने कुछ कह दिया तो फिर उसको मारने को दौड़ गया, आओ उनको खोपचे लो चौराहे में। आजकल ये होता है, हाँ, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े, ये आजकल फैशन है। हाँ, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते, गुरु इधर चेला इधर, दाएं बाएं, एक पूरब एक पश्चिम। तो ऐसे विद्या कभी पुष्पित पल्लवित नहीं होगी, गुरु शिष्य कभी यशस्वी नहीं बनेंगे, तेजस्वी नहीं बनेंगे। गुरु और शिष्य एक दूसरे के इतने पूरक हो जाएं कि गुरु के बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं, शिष्य के बिना गुरु का कोई अस्तित्व नहीं, और दोनों का मिलन कराने के लिए विद्या,
विद्या का भी महत्व नहीं होगा। जब गुरु नहीं, शिष्य नहीं, तो विद्या किस काम की? कौन कराएगा विद्या का अभ्यास? गुरु कराएगा ना। इसलिए ये बहुत महनीय बात है कि हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की परमात्मा साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों साथ साथ भोजन करें, हम दोनों साथ साथ अपने बल की वृद्धि करें, हम दोनों का साथ साथ जो पढ़ा पढ़ाया है वो तेजस्वी हो। हम आपस में कभी द्वेष ना करें, ईर्ष्या द्वेष ना करें। ऐसे बहुत आजकल के गुरु घंटाल हो गए बहुत ज्यादा, तो अलग ही रीति चलती है। लेकिन वो पहले जो हमने अभी पढ़ा पिछले अनुवाक में, शिक्षा वल्ली में, कि कैसा जीवन होना चाहिए गुरु का और शिष्य का, ऐसा होना चाहिए। आगे कहा है, ओम ब्रह्मा विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्राह्मणा विपश्चितेति। कहा कि ईश्वर स्मरण रूप जो मंगलाचरण करके ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला आपनोति, उसको प्राप्त कर लेता है, वहां तक पहुंच जाता है। परम ब्रह्म को या परम स्थान को लक्ष्य करके जब कोई आगे बढ़ता है तो उसकी प्राप्ति होती है। उस ब्रह्म के विषय में ऐसा यह वचन अभियुक्ता कहा गया है कि सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य जो सदा सत्य स्वरूप है, सदा सत्ता वाला रहता है, और जानम वो ज्ञानमय है, वह ज्ञान विज्ञान का भंडार है, चित्त स्वरूप है। अनंतम, वह अनंत है, सर्वव्यापक है, आदि अंत से रहित है, उसका कभी उसका आदि नहीं, कभी उसका अंत नहीं है। परमात्मा की ही जो यह वेदवाणी उपदेश उसका है, तो जो जानता है निहितम स्थितः गुहायाम हृदय प्रदेश में, वो कहाँ है? हमारे हृदय प्रदेश में है। और पर में बहुत सूक्ष्म अणोरणीयान महतो महियान, वो बड़ा से बड़ा है और छोटे से भी छोटा है। उससे छोटी और कोई इकाई नहीं हो सकती संसार में, सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई भी सबसे, उससे बड़ा और कोई है ही नहीं। तो ये बात कही है कि वह बड़ा से बड़ा और छोटे से छोटा भी है। और अश्नुते, सह अश्नुते, वह भोगता है, पा लेता है, सर्वान सब कामान, कामनाओं को, भोगों को, सह साथ ब्रह्मणा, ब्रह्म परमात्मा के ब्राह्मणा, सह ब्रह्म के साथ हुआ, रहता हुआ, ब्रह्म के साथ रहता हुआ, मुक्त हुआ, विपश्चिता जानी सर्वज्ञ इति, इस प्रकार से कहा है। तो कहने का आशय यह है कि उस परब्रह्म परमेश्वर को, उसी ब्रह्म से आकाश जो है हुआ है, तस्माद तस्माद व एतस्माद आत्मनः आकाशा सम बभुव यद। अब उसके विषय में आगे बोल रहे हैं कि जो कुछ भी है, जैसे ब्रह्म जो समष्टि का और व्यष्टि का सदा कल्याण करता है, परम व्योम में जो अंतरिक्ष मंडल में स्पष्ट रूपता से दिख रहा है, तो वह ब्रह्म वेत्ता, वह अन्य व्यक्तियों के लिए जो कुछ भी परे है, निकट नहीं, वह जो है दूर है, उसे प्राप्त कर लेता है। जो आपने पढ़ा है ईशोपनिषद में, तदे जति तन्ने जति तदूरे तदवंति की तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तो वह वास्तव में अजानियों से दूर है और जानियों से बिल्कुल निकट है, उनके पास में है। तो यही कहा है कि ब्रह्म का वेत्ता अन्य व्यक्तियों के लिए जो कुछ भी परे है वह निकट नहीं दूर है, उसे प्राप्त कर लेता है। कहा भी गया है कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वह हृदय की गुहा में छिपा हुआ है, परंतु साथ जो है ही परम व्योम में, अंतरिक्ष मंडल में
वही स्पष्ट दिख रहा है, उसे जो है जान लेता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म का साथी हो जाता है। और साथी होने के कारण जैसे ब्रह्म के लिए कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती है, इसी प्रकार से वह भी तृप्त हो जाता है, वैसे ब्रह्म का साथी होने के कारण उसके लिए भी कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, यह सब प्रकार से तृप्त हो जाती है, उसको किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता है। लेकिन उसके लिए पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके लिए संयम होना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, तब जाकर के वहाँ प्राप्त होता है। और आगे कहा कि ये संसार, ये सृष्टि कैसे चलती है, तो कहा तस्माद् वा ये तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः सा वा एषा पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तद्देशे तस्य श्लोको भवति। कहा कि उसी ब्रह्म से आकाश हुआ है, ये जो आकाश है सब जगह उसी से है, और आकाश से वायु है। आकाश से क्या है? वायु है। आकाश से जो है वायु है, और वायु से अग्नि है, अग्नि से जल है, जल से पृथ्वी है, पृथ्वी से औषधियां हैं, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष। यह शरीर अन्न तथा अन्न के रस के अतिरिक्त क्या है? कुछ भी नहीं है। जिसकी हम कामना करते हैं, जिसके बल पर हम सब कुछ करना चाहते हैं, जिसको पाकर के व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन उसको दे सकता है, तो ऐसा यह सृष्टि का जो रचना का क्रम है उसको व्यक्ति जान ले तो अपना कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि वास्तव में अपना कुछ है ही नहीं। ये शरीर क्या है? नश्वर है। और इसे कैसे बना है, इसको हम कल्पना करें, कैसे बनाइए? कुछ भी नहीं है। पंचभूतों से बना है, महाभूतों से बना है, और इसको हम पाकर के अहंकारी हो जाते हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ इसी में है, जबकि इसमें कुछ होता है। भस्मांतम शरीरम, ये भस्मांत होने वाला है, इसका अंत होने वाला है। तो कहा कि उसी ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से ये संपूर्ण वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, और वीर्य, वीर्य से पुरुष। यह शरीर अन्न तथा अन्न के रस के अतिरिक्त क्या है? इस शरीर का स्थूल रूप हमें दिखाई देता है। सबसे ऊपर सिर है, दायां भाग है, बायां भाग है, धड़ है, पुच्छ है, जहां से प्राणी बैठता है। यह स्थूल शरीर प्राणी का अन्नमय कोश है, यह भी कहा गया है। तो इस प्रकार से हम समझें, एक एक बातों को समझें, जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति।